आज के क्लास में मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो परेशान मत होना भाई, थोड़ा सब्र करना। जितना भी सवाल बताता हूँ उतना आप कम से कम अपनी एक छोटी सी कॉपी में ढंग से लिख करके, मेरा वीडियो देख करके सॉल्व करने की कोशिश करना। फिल्मों की तरह, गाना की तरह मेरी वीडियो मत देखो। एक क्लास की तरह आप अनुशासन में रह कर के वीडियो देखो, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे अपने मुद्दे पर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है। और अगर चाहते हैं कि उनकी तैयारी पूरी हो जाए, अच्छे नंबरों से वे लोग पास हो जाएं, तो घबराना नहीं, बस सीधे इस नंबर पे कॉल कर देना है 7525 81 80 38। इस मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए और मैं आपको ऐसी वीडियो दूंगा, उसमें मैंने ऐसा सवाल बताया जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। फीस उसका मात्र 200 रुपया लगेगा। एक बार देना है और एग्ज़ाम तक आप उस पढ़ें, समझें, दोहराएं 4 बार 5 बार, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। हर साल बच्चों को देता हूँ, हर साल उसका रिस्पांस आता है। इस बार भी आएगा, अगली बार भी आएगा। तो चलिए सवाल की शुरुआत किया जाए। बड़ा ही शानदार सवाल मैंने लिया है। मेरे पीछे जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ 2 नंबर का आएगा। लेकिन सीखे रहोगे, ढंग से करोगे, तब न पाओगे 2 नंबर, वरना कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू निकाल लेना है अलग से, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए गुणे ए, यही ना हुआ? इसका मतलब यही ना हुआ। अब आप क्या करोगे, इसकी जगह पर इसका वैल्यू यहाँ से देख के लिखो ऐसे। इसका वैल्यू यही वाला देख के लिखो, लिख दिया। अब गुणा करने का तरीका जानिए। गुणा करने का तरीका बहुत लोगों को भूल जाता है। मुझसे बार बार यही सवाल पूछा जाता है कि गुरुजी गुणा भूल गया मुझे। तो पहले का गुणा पहला से करेंगे तो 3 तरीका 9 हुआ। दूसरे का गुणा दूसरे से करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं 1 का गुणा 1 में, ऐसे नहीं। हमेशा इसमें से दूसरा लेंगे तो इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जाकर दूसरा लेना है, यानी हमेशा ऐसे दिशा होगी, ठीक है। पूंछ वाला पूंछ वाले से, नोक वाला नोक वाले से, पूंछ का पूंछ से, नोक का नोक से, ऐसे होगा। ये पूंछ 3 तरीका 9, एक का एक में गुणा करेंगे तो -1। फिर अगली बार इसका इससे 3 एकम 3, एक का 2 में करेंगे तो 1 2 2। फिर उसके बाद इसका इससे करेंगे, एक का 3 में गुणा करेंगे -3, 2 का माइनस में करेंगे -2, -1 का 1 में करेंगे तो -1, 2 का 2 में करेंगे तो +4, ठीक है। यहाँ आपका आ गया 9 में से 1 घटेगा 8, 3 2 5, -5 और 4 में से 1 जाएगा 3। तो ये आपका आ गया किसका वैल्यू? ए स्क्वायर का। हमें तो इसका वैल्यू निकालना है और 0 लाना है। कितना लाना है? 0। तो अब क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे और उसको हल करेंगे। बायां पक्ष लेके करते करते दायां पक्ष पे जब पहुंचेंगे तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं बायां पक्ष लेता हूं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ए स्क्वायर -5a + 7i। ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है? ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है -8 5 -5 3, 8 5 -5 3। फिर -5 लिखना है
और ए का वैल्यू लिखना है। ए का वैल्यू यही ना है 3112। फिर +7 लिखना है। फिर आई लिखना है। आई का मान कितना होता है भाई? आई का मान कितना होता है मालूम है? आई ए के तत्समक आव्यूह होता है। आई का वैल्यू होता है 1001। आई का वैल्यू क्या होता है? 1001। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। 1001 होना चाहिए। 1001 1001। ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे रहेगा ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाहर 5 है, 5 का अंदर चारों में गुणा हो जाएगा। 5 का चारों में गुणा करो, 5 3 15, 5 कम 5, 5 कम -5, 5 दूनी 10। 7 का अंदर गुणा कर लो, 7 कम 7, 7 0 0 0, 7 कम 7। ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, बहुत आसान हो गया। इतना में से घटाना है बीच वाले को, फिर जितना है उसमें जोड़ना है लास्ट वाले को। 3 टुकड़ा है ना, पहले में दूसरे को घटाना, जितना है दूसरे में से तीसरे को जोड़ देना है। तो इसमें जोड़ने और घटाने के रूल में पहले एलिमेंट को पहले में जोड़ते घटाते हैं, और दूसरे एलिमेंट को दूसरे में जोड़ते घटाते हैं। मतलब 8 में से 15 घटेगा -7, और -7 में +7 जोड़ेंगे तो 0। 5 में से 5 घटेगा 0, 0 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 0। -5 में से देखो घटाएंगे -5, तो ये दोनों माइनस मिल के +5 हो गया, और ये क्या है -5। -5 +5 हो गया 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। 3 और 10 घटाएंगे, 3 में से घटाना 10, तो आया -7। -7 में +7 जोड़ेंगे तो 0। तो ये टोटली सारे एलिमेंट 0 हो गए। इसका मतलब ये भी 0 है, और मुझे 0 ही लाना था। 0 ही लाना था, इसी वजह से हम 0 ला पाए हैं। क्या हाल चाल है, समझ में आया? कमेंट नीचे ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़रा ये सवाल देखिए मेरे पीछे जो है, अभी मैंने लगभग 15 दिन पहले इस पर वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था। लेकिन मुझे मालूम है छात्र का ये नेचर होता है कि वो चीज़ों को छोड़ता जाता है, भूलता जाता है। भले ही उसके काम वो चीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली हो, लेकिन वो क्या करता है, छोड़ देता है। तो जो लोग छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, वे लोग ध्यान से देखें। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। सारणिक का इस्तेमाल करके इतना का मान इतना लाना है। तो भाई सबसे पहले मुझे बायां पक्ष लिखना है। क्या लिखना है? बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो देख के ही लिखा जाएगा, इसमें तो कोई ऐसा काम है नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, देख के लिखिए। ABC A² B² C² AB BC CA। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम ABC बटा ABC से अंश और हर में गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? ABC बटे ABC से। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो ये सारा चीज़ जैसे है वैसे अभी लिख लेते हैं। कोई परिवर्तन अभी करना नहीं है, सिर्फ आपको मैं बताना चाहता था। देखो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। पहले ए का, ध्यान से सुनो, पहली लाइन में गुणा, बीच वाले का
बीच वाली लाइन में गुणा, और सी का लास्ट वाले में गुणा। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? ए बी सी का हम गुणा कर रहे हैं, तो ए का गुणा हम, एक मिनट, गलत नहीं लिखा हूँ, ए बी बी सी सी ए, एक मिनट मैं देख लूँ पहले। हाँ गलत तो लिखा है, बी सी सी ए बी है, बस लास्ट वाली लाइन गलत थी। ये था बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। अभी समझ जाओगे, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। ठीक है, हाँ। अब ध्यान से देखो मेरे बाबू, मेरे सोना, है क्या करना है, क्या करेंगे हम। पहले वाले ए का पहली वाली लाइन में गुणा, बीच वाले का बीच वाली लाइन में गुणा, लास्ट वाले का लास्ट वाली लाइन में गुणा, और नीचे वाला ए बी सी ऐसे ही रहेगा जहाँ पर है। ठीक है, कहने का मतलब है, तुम यहाँ देखो, 1/ABC ऐसे है। ठीक है, नीचे वाला ABC रहेगा, ऊपर वाले ए का पहली लाइन में, बीच वाले का बीच की लाइन में, ये लास्ट में सी है तो लास्ट वाली लाइन में गुणा करो। तो ए का यहाँ करोगे ए स्क्वायर होगा, ये ए क्यूब होगा, और ये क्या होगा, ABC, ए स्क्वायर ए क्यूब ABC हो गया। आगे अब देखिए, बीच में क्या है, बी है ना, तो बी का गुणा बीच वाली लाइन में, बी स्क्वायर बी क्यूब ABC, बी स्क्वायर बी क्यूब ABC। और फिर क्या होगा, लास्ट में सी है, सी का गुणा नीचे वाली लाइन में, तो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ABC, सी स्क्वायर सी क्यूब ABC। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस ABC को कॉमन ले लेंगे हम, आखिरी लाइन में से पूरा ABC कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेके बाहर रख दीजिए, तो बाहर ऊपर आ गया ABC, और नीचे पहले से ABC मौजूद है, तो यहाँ जो बचे है उसको लिखिए, स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, 1 1 1। ठीक है, समझ गया ना? अब क्या है, ये ABC कट जाएगा, काट दिया आपने। ये जो लास्ट वाली लाइन है, ध्यान दो, लास्ट वाली लाइन को बीच में लाएंगे और बीच वाली को लास्ट में ले आएंगे, यानी दो लाइनों का आपस में अदला बदली होता है जब तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लो मेरे दोनों हाथ ऐसे ऐसे हैं, अगर दोनों हाथ ऐसे ऐसे हो जाएं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे होंगे तो फिर चिन्ह बदल देंगे। तो वही बात है, ये दोनों तो ख़त्म, माइनस चिन्ह आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बता रहा हूँ अभी, ये ऐसे रहेगा, लेकिन ये तीसरी लाइन बीच में आ गई और बीच वाली तीसरी में चली गई। ये माइनस चिन्ह इसी वजह से आया कि ये बीच वाली लाइन और आखिरी वाली लाइनों ने आपस में क्या किया, अदला बदली कर लिया। ठीक है ना, इस वजह से माइनस चिन्ह आ गया। अब की बार मैं क्या करने वाला हूँ, पहली लाइन और बीच वाली लाइन में भी अदला बदली करा दूंगा, ताकि 1 1 1 यहाँ आ जाए और ये दोनों, ये वाली लाइन यहाँ बीच में आ जाए, तो माइनस है और एक माइनस और आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और बीच की लाइन हो गई पहली लाइन, समझ रहे हो, बीच की लाइन हो गई पहली लाइन और पहली लाइन हो गई बीच की लाइन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लास्ट वाली
बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करना था। थोड़ा आपको दिख नहीं रहा, मैं कैमरा थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, दिख गया? देखो ये माइनस कैसे ख़त्म हुआ, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या किए हैं, फिर से अदला बदली किए हैं। अपना जगह बदलने से चिन्ह बदल जाता है, और यही तो लाना था भाई। देखो यही लाना था। अगर आपको बच्चों का शोर सुनाई देता होगा तो बगल में फील्ड है क्रिकेट का, कुछ दूरी पर है, लगभग 100 मीटर पर, तो वहाँ क्रिकेट हो रहा है, माइक में भी शोर हो रहा है, देखने वाले दर्शक भी शोर कर रहे हैं, और आज संडे का दिन है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको आवाज़ जा रहा होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, पढ़िएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही शानदार सवाल है ये, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है ना, अपने आप में ये 4 नंबर का सवाल है। अब ये 4 नंबर का सवाल आप मेरे से सीख लोगे तो आपके लिए फ़ायदा करेगा, और जो लोग सीखते हैं वे तो इस वीडियो के साथ बने ही होंगे। जो नए लोग अभी चैनल सब्सक्राइब किए हैं कल या आज, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि भैया आखिरी समय तक तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान से देखो, इतने का अवकल गुणांक इतने के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो जिसके बाद लिखा रहेगा का, तो इसी का पहले अवकलन होगा, ठीक है? और जिसके बाद लिखा रहेगा के सापेक्ष, तो उसका अवकलन बाद में होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। कहानी का मतलब, एक इधर है और एक इधर है, दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा, दोनों के आंसर को आपस में भाग दे देना है, यानी बटा में ऊपर नीचे कर देना है। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका मेन आंसर होगा, समझे? तो चलिए मैं वैसे ही करता हूँ जैसे मैंने कहानी बताया है। देखिए, इसको मान लेंगे y1 बराबर tan इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब क्या होगा, हम अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, लेकिन x का मानेंगे पहले यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है? तो y1 का मान क्या है, y1 बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y1 बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कास स्क्वायर कलड़ी से बाहर आएगा तो बनेगा कास। साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है। तो y1 बराबर tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है? tan कट गया तो y बराबर थीटा, तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स x है ना? तो y बराबर हो गया आपका साइन इनवर्स x। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो dy1 बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अब क्या होगा, इसके आगे देखिए, tan खत्म, साइन 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इसके आगे कैसे होगा, इसको मान लो y2 बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर यहाँ पे कास थीटा मानिए, तो थीटा बराबर कास इनवर्स x होगा। तो y2 बराबर कास इनवर्स
2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y2 बराबर कास इनवर्स कास 2 थीटा। तो कास इनवर्स और कास हो जाएगा खलास, बचेगा सिर्फ 2 थीटा। y2 बराबर 2 थीटा। तो y2 बराबर 2 थीटा का मान यहाँ से ले लो, कास इनवर्स x। अब अवकलन करो, dy2 बाई डी एक्स बराबर 2 बटे माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स x का सूत्र क्या होता है? कास इनवर्स x का अवकलन सूत्र होता है -1/1 माइनस कड़ी के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस कास की वजह से आया, ये दो पहले से है, और ये वाला भी नीचे वाला भी कास की वजह से है। अब समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1 है। तो मेरे बताए गए कहानी के अनुसार दोनों को मैंने अलग अलग हल कर दिया। अब दोनों को क्या करना है? भाग देना। भाग देने के बाद जो आएगा वो इसका मेन आंसर होगा। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। ध्यान देना है, इसके वाले में इसके वाले से भाग देना है। तो बगल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 भागा 2 से समीकरण 1 का dy1 बाई डी एक्स और 2 है dy2 बाई डी एक्स। समीकरण 1 का आंसर क्या है? 1/रूट में उतना। समीकरण 2 क्या है? -2/रूट में उतना। ठीक है। अब यहाँ देखो dx कटेगा तो dy1 बाई dy2 बचेगा। यहाँ ये करड़ी और करड़ी पूरा पूरा गायब, तो बचेगा 1/-2। 1/-2 यही आंसर है। यही क्या है? वही आंसर है। तो मैंने पूरा सवाल आपको समझाया, गदर मचा के समझाया। अब आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, मैं अगली बार और आसान एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना भाई, समझ गए? हाँ, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल करते हैं। और इस वीडियो का ये सवाल कसम से बता रहे हैं कि आप इसको कर लेंगे। ज़रा वीडियो रोकिए, अपने मन से कॉपी पर करिए इसको, और इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0। dy बाई डी एक्स का मान आएगा कितना? 0। और मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से सुनो, जो लड़के लड़कियाँ छात्र छात्राएँ अभी तक 22-23 मिनट तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यह एक होमवर्क है। अगर उनका उत्तर ढंग से आ जाता है तो आशीर्वाद है कि वे बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि गुरुजी आप इसकी वीडियो बनाइए, मुझे नहीं आ रहा है, या मैंने किया, मैं कंफ्यूज हूँ कि कैसे आएगा इसका आंसर 0। ठीक है। तो अगर आप कमेंट में लिखोगे तो इसका मैं सलूशन अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटो के रूप में डाल दूंगा, या कहोगे तो इसकी वीडियो बना के अपलोड करूंगा। लेकिन कहोगे तब फ़ोन नंबर मैंने शुरू में दिया था, उस पर फ़ोन करके कोर्स ले लेना। हिचकिचाना मत, कंजूसी मत करना। तुम्हारे फ्यूचर का है, तुम्हारे भविष्य का है, तुम्हारे ज़िंदगी का है, तुम्हारे करियर का है, तुम्हारे बीवी बच्चों का होगा। अभी तो नहीं है बीवी बच्चे, लेकिन बीवी बच्चे भी फ्यूचर में होंगे। उनके लिए आप पढ़ रहे हो, अपने माता पिता के अच्छे बुढ़ापे के लिए पढ़ रहे हो। तो ज़रूर एक बार विचार करना। और ये सवाल का आंसर नहीं आएगा तो मेरे से कमेंट में बताना, मैं इस पर वीडियोस लाऊंगा, बताऊंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपकी समझ में जानना चाहता हूँ कि कितनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।